हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप? तो देखिए बेटा, हमारा पाठ चल रहा था, चौथा पाठ मानचित्र। तो अब तक हमने बताया बेटा कि मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्रों की क्या उपयोगिता है। और हमने बेटा बताया इन पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ दर्शाई जाती हैं, भौतिक आकृति दर्शाने वाले मानचित्रों को हम क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र में बेटा जैसे पठार है, मैदान है, नदियों को दर्शाया जाता है। फिर हमने बताया राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में बेटा क्या दर्शाया जाता है? जैसे गांव, शहर, नगरों, राज्यों और देशों की सीमाओं को दर्शाया जाता है। उसके बाद बेटा हमने बताया थीमेटिक मानचित्र। हमने बताया जो थीमेटिक मानचित्र होता है बेटा, इसमें जैसे सड़क है, वर्षा इत्यादि को दर्शाया जाता है। जो कुछ विशेष ऐसे मानचित्र जो विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं उसको हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। उसके बाद हमने बताया आपको दूरी। अब मानचित्र में बेटा जो दूरी को जो है एक पैमाने से दर्शाया जाता है। मान लीजिए 1000 किलोमीटर की दूरी को बेटा हमें दर्शाना है, तो हम पैमाना लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो उस मानचित्र की लंबाई बेटा कितनी कर देंगे? 10 सेंटीमीटर कर देंगे, यानी 1000 किलोमीटर हो गए। तो इस प्रकार से मानचित्र में दूरी को दर्शाया जाता है। अब है प्रतीक। अब बेटा मानचित्रों में जो है जैसे कुआं है या आपकी सड़क है या कोई नगर है या कोई भवन है, उसको दर्शाने के लिए हम बेटा मानचित्र में प्रतीकों की सहायता से उस चीज़ को हम दर्शाते हैं। तो कह रहा है किसी भी मानचित्र का तीसरा मुख्य घटक है किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार या एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियाँ और कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों और चित्रों की सहायता और रेखाओं का उपयोग करके ये चीज़ें हम दर्शाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी हमें प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से हम खींच सकते हैं और इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते और आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से जो है मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आसानी से सभी समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग से के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक होते हैं। कुछ रूढ़ चिन्ह जैसे 4.3 में दिए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग करके इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे बेटा उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल हम जलाशयों के लिए, जैसे नदी है, झील है, समुद्र के लिए हम करते हैं, क्योंकि बेटा पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसलिए कह रहा है नीले रंग का हम उपयोग जलाशयों के लिए करते हैं। भूरे रंग का उपयोग बेटा यदि कहीं मानचित्र में पर्वत दर्शाने तो भूरे रंग का प्रयोग करेंगे, और यदि हमें कहीं पठार दर्शाना है तो पीले रंग का प्रयोग करेंगे, और मैदान यदि हमें दर्शाना है तो कैसे रंग का प्रयोग करेंगे? हम हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कहलाते बेटा रूढ़ चिन्ह। अब ये कह रहा है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान को सापेक्ष में दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते बताने के लिए कच्चा आरेखण बनाता है, यानी वो बताता है ऐसे मुड़ना, ऐसे करना, तो वो कहलाता है आरेखण कहलाता है। इस प्रकार के कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे बेटा हम रेखा चित्र कहते हैं। यानी जैसे कोई मित्र बताता है भाई आपको मेरे घर आना है, और वो आपको रास्ता बताता है भाई आपको ऐसे मुड़ना है, ऐसे जाना, ऐसे जाना, यानी बिना पैमाने के जो रास्ता बताया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद खाका। एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा जाता है, खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी बेटा प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई जिसे हम मानचित्र में नहीं दिखा सकते। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं? खाका कहते हैं।
तो ये बेटा आपका पाठ हुआ, और इसके पाठ को आपको उत्तर प्रश्न बेटा आपको इसको याद करने हैं, और इसके जो आंसर का जो बेटे PDF फाइल मैं आपको होमवर्क में भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।